आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस मैथ बाई डीपी मौर्य सर। डिजिटल स्कूल कैंपस चैप्टर नंबर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वीडियो स्टार्ट। हाय हेलो बच्चों, माई सेल्फ द्रौपद सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। प्रिय बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 डीएससी क्लास 11 एंड 12 टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1 का सेट सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ए बराबर दे रखा है x इज दैट x इज द क्वेश्चन है आपका, सबको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है x इज दैट x इज दैट x इज एन इंटीजर -3x से। इससे पहले ये शुरू बताने से पहले हम आपको इंटरवल के बारे में बताना चाहेंगे। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल इज द सबसेट ऑफ आर। ये अलग से टॉपिक है। इंटरवल एज द सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या होता है? सबसेट होता है आर का। ठीक है, यहां देखिए, लेट a, b belong to R। let a, b belong to R and a is less than b, a is less than b, then interval, then interval as the सबसेट ऑफ आर। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 मेनली पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इनको, इंटरवल को। बहुत ध्यान से देखना। ये पहला है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा लेते हैं क्लोज इंटरवल, पहला दूसरा। तीसरा लेते हैं, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज दोनों होते हैं। सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब आधा बंद आधा। देखिए, इसका जो सिंबल होता है ओपन इंटरवल का a, v होता है। इसका जो सिंबल होता है वो ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट पे लिखते हैं a, v होता है। और सेमी ओपन और सेमी ओपन ये इधर से क्लोज है, आधा बंद है आधा खुला है, ये इसके लिए। और इसके लिए इधर से ये क्लोज है और इधर से ओपन है, ये। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स। इसके अंतर्गत क्या होता है? सारे पॉइंट लाई करते हैं। इसमें क्या होता है? ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A and B. All the point between A and B belong the open interval. Belong the open interval. ये सारे ओपन इंटरवल में बिलोंग करेंगे। इट मीन्स इसको दिखाएंगे कैसे? इसको दिखाएंगे A, X और B।
इसका मतलब है जैसे यहाँ ए और बी है, ये ए और बी, ए लेस देन बी, तो यहाँ इसके जो बाउंड्री के नंबर है ना, ये बाउंड्री इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें ये बाउंड्री, यहाँ ये बाउंड्री इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वही होगा ऊपर वाला ए कॉमा बी। इसी तरह इसमें क्या हो जाता है, द इंटरवल विच कंटेन बाउंड्री पॉइंट, द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट, द इंटरवल which contain the end points also। अगर एंड पॉइंट और वो रखेगा तो उसको ये बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इसमें हो जाता है a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है a और b, ये तो यहाँ इसमें ये पॉइंट शामिल होंगे, इसमें ये वाले पॉइंट शामिल होंगे, a लेस देन b, और इसका जो क्लोज इंटरवल का वो सिंबल होता है वो e होता है, ठीक है। अब देखिए इसको दिखाते कैसे, इसमें बच्चों बाउंड्री शामिल नहीं होती है। इसका मतलब है जैसे 2,3, जैसे कि ये, इसका मतलब ये है, अगर जैसे हमने इंटरवल लिखा तो हम इसको ये लिखेंगे, इसका मतलब जो है ये इंटरवल का मतलब है, यहाँ इस ओपन इंटरवल का इसका मतलब है कि a x और b, मतलब इसमें x में ना तो a शामिल है ना b शामिल है। और यहाँ इसका मतलब क्या है, इस क्लोज का मतलब है कि इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है। और यहाँ क्लोज और इन लोगों में क्या है, सेमी क्लोज लिया तो इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है, जिधर से डबल आएंगे लेस देन इक्वल आएगा उधर से क्लोज होगा, इधर से ओपन है, क्योंकि इधर से ओपन है और इधर से क्लोज है। और ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये इधर से क्लोज है और पीछे से ओपन है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इनके एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया, ये आप रफ ले लीजिए, ये मैंने लिया इंटरवल 2,3, तो इसका मतलब है ये मतलब 2x3, और लिया मैंने 2,3 क्लोज इंटरवल लिया, तो इसका मतलब है 2, बस ये इसके इस तरह से मतलब है। थोड़ा सा इसे करने से पहले हमें इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओपन इंटरवल में बाउंड्री शामिल नहीं होती है, क्लोज इंटरवल में बाउंड्री शामिल होती है, और सेमी में जिस तरफ से ओपन होगा उस तरफ बाउंड्री शामिल नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने संतरा देखा है, ठीक है, संतरे की ऊपर का जो लेयर होती है अगर हम उसको निकाल दें, बाउंड्री उसकी निकाल दें तो वो ओपन इंटरवल हो जाएगा। अगर हम उस लेयर से एकदम देखेंगे तो वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रियल लाइफ में देख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें आपका था x इंटीजर और माइनस के लेस देन 3, तो सीधे इनके आंसर लेके चले जाते हैं। इसको इंटीजर है, देन a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इंटीजर पूछा गया है, इंटीजर में माइनस, बट इसमें क्या है ओपन इंटरवल है, शामिल नहीं होगा -3 से भी, और इससे पहले का आएगा तो कितना आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6,
इसलिए मैंने आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कुछ इसका पार्ट टू देख लीजिए। पार्ट टू है आपका बी, x such that x is a natural number less than 6, मतलब आपको नेचुरल नंबर लिखना है वो कितने 6 से छोटे हैं। तो यहाँ b की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, b बराबर आपका आ जाएगा देन v इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में बोला गया है c बराबर x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। मतलब वो नंबर लिखनी है जो 2 डिजिट के हो और इनका जोड़ कितना हो 8 हो। जैसे कि देखिए 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 में क्या है 1 और 0 जोड़ आएगा 1 और 2 का जोड़ कितना आएगा 3, 1 और 1 का कितना आएगा। तो इस तरह से वो हमें वो 2 डिजिट नंबर लिखनी है जिनका जोड़ 18 हो। तो पहला कौन सा 8 हो, तो पहला कौन सा हो जाएगा 17, दूसरा आ जाएगा 2 6, 7 और 1 8, 2 और 6 8, 2 6, फिर 35, फिर 44, इसके बाद फिर 53, इसके बाद 62, इसके बाद 71 और फिर 80। ये वो सारे डिजिट हैं जिनका जोड़ आपका कितना है 8 है। मतलब 17 2 6 35 44 53 66 62 मतलब 71 और 80। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट d बराबर x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। मतलब वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो इसके क्या है, वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो इसके 60 के डिवीजर भी है। तो 3 होते हैं, 3 हो जाएंगे इसके 2 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 5 इसके प्राइम भी नंबर है और डिवीजर भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, the set of all letters in the word trigonometry देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड लिखेंगे तो उसमें वर्ड रिपीट नहीं करते हैं। तो ये सेट कौन सा था हमारा ई था, ई बराबर तो ई था, इसको लिखेंगे टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ आ चुका है, फिर एम आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा, टी आ चुका है, आर आ चुका है और वाई आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसमें लिखेंगे टी आर आई GONMEY। इसी तरह इसका देखिए लास्ट पार्ट इसका यहाँ पे मैं एक पार्ट कर दे रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना इसे। ये क्या है इसका 6th पार्ट, F बराबर सेट ऑफ
all letter, set of all letters in the word better, BETTER, BETTER। आंसर में क्या आएगा, रिपीट नहीं करेंगे, वो आएगा मतलब FVETR, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका आगे जल्दी पार्ट कराता हूं। चलो एक क्वेश्चन और रह जाएगा, इसको खत्म कर लीजिए जल्दी से। ए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो यहां पे पहला ये आपका 3 6 9 12, इधर आपका दूसरा 2 4 6, ये इधर आपका सेकंड 2 4 8 16 32, आपका यहां थर्ड 5 25 125 625, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देख लीजिए यहां 2 4 6 डॉट डॉट ये, और यहां लास्ट में फिफ्थ में यहां कर दे रहा हूं 1 4 9 100। ठीक है, अब देखो इनको करेंगे, आसानी से करेंगे। देखिए ये क्या है 3 6 9 12, ये क्या है आपकी टेबल है, मतलब 3 के मल्टीपल है। इसको लिख देंगे a बराबर x such that x बराबर is a natural number, is a natural number multiple of 3, multiple of 3 and जो and x देखो यहां लेस देन इक्वल 12 या x लेस देन 50, दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। x such that x is a natural number multiple of 3 and x less than equal to 12 या इतना, दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं, ध्यान से देख लेना। अगला आता है जैसे 2 4 6 8 16, ये क्या है, इसमें देखिए 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 इस तरह से ये दे रखा है, तो हम इनको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं v x such that x बराबर 2 की पावर n, v x such that x बराबर b की पावर n, and n belong to n belong to n and n less than equal to 5, n less than equal to 5। इसी तरह देखिए 5 25 125 65, ये क्या है 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, ये इसके बाद a b c, इसको c कर लीजिए, इसे लिखेंगे x such that x बराबर 5 की पावर n
n belong to n and n less than equal to 4, ये इतना है। ये क्या आपके इवन नेचुरल नंबर सी, ये डी, इसे लिख देंगे x such that x is a even नेचुरल नंबर। ये आपके स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसे लिख देंगे DE। ये क्या है आपके स्क्वायर हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि 1, ये मतलब 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं x such that x e बराबर x such that x such that x बराबर n स्क्वायर n belong to n, x such that x n स्क्वायर n belong to n and greater less than equal to 10। मतलब ये 10 तक है, क्योंकि n बराबर 1 n बराबर 2 10 तक है, तो x such that x बराबर n स्क्वायर n belong to n belong to n less than equal to 10। ये है देखिए 3 6 9 12 a x such that x इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या 3 की टेबल 3 का मल्टीपल है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है यहाँ और करके इसको इस तरह लिख सकते हैं a x such that x बराबर 3n n belong to n and n less than equal to 4 या n 5 दोनों लिख सकते हैं। इसी तरह हम सारे इनको लिख दिया है, ठीक है बच्चों। ये 2x इज दैट x 2 की पावर n n belong to n and less than 5, इसी तरह हमने इसको लिख दिया। ये इवन नेचुरल नंबर है, इसी तरह स्क्वायर है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हुए और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। और आप इसके साथ ही आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए और आगे अपनी स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।